हाय देयर, हमारी इस नए क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था मैथमेटिक्स क्लास 10th का, ठीक है। लेकिन आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, फिलोसफी की एक तीसरी क्लास है। इसके पहले हमने मैथ्स का क्लास डाला था, तो मैथ्स में हमने क्लास 10th का क्या पढ़ाया था, मैथमेटिक्स पढ़ाया था, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था। तो आप पहले हमारे चैनल पर विजिट करके उसको देखिए अगर आप क्लास 10th में हैं। और अगर आपको विजिट करने के बाद जो वीडियो सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगती है उसी को आप देखिए और उस पर कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि आपको किस प्रकार की वीडियो अच्छी लग रही है, ताकि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाया जाए, ठीक है। तो एक बार इसको ज़रूर आप चेक कर लीजिए हमारे चैनल पर जाकर, फिर इसके बाद कमेंट कीजिए। तो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे फिलोसफी। इसकी ऑलरेडी 2 क्लास आ चुकी है, जिसमें एक तो डिफरेंट क्लास था, लेकिन एक क्लास जो इसके पीछे आया था उसमें इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। और आज इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट, यानी कि हम इसमें वो उसमें जो पढ़ाया गया था उसमें क्वेश्चन यह था कि कोई भी प्राणी दुखी क्यों होता है। तो उसमें हमने थोड़ा सा कवर किया था पार्ट। आज उसके दूसरे पार्ट को हम कवर करेंगे और आपको समझाएंगे। तो पहले तो उसमें हम जो पढ़ाया था हमने, उनमें ये सारे टॉपिक हो चुके थे। फियर ऑफ लॉस इन मेंटल प्रॉब्लम में पढ़ाया जा रहा था। आप वीडियो एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो समझने के लिए आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। तो हमने उसमें पढ़ाया था फियर ऑफ लूज और प्रेशर्ड अगेंस्ट विल था। आज हम इसमें पढ़ाएंगे लव एंड अटैचमेंट। फिर इसके बाद ये दुख, ये जो रीजन है दुख के, यानी कि गम या क्या दुख के ये सब कारण है। इसके बाद इसके लाइफ पे इम्पैक्ट बताएंगे और इम्पैक्ट के बाद इसका क्या बताएंगे, सोल्यूशन, कि आप कैसे दुख से बच सकते हैं। तो देखिए ये सब हम मिटा दे रहे हैं, इसलिए लिखे थे ताकि आपका रिवाइज हो जाए। तो इसमें सबसे ये वाला हम बताए थे तीसरा पोर्शन, लव एंड अटैचमेंट। तीसरा लव मतलब क्या होता है, स्नेह, स्नेह या प्रेम। और अटैचमेंट मतलब क्या होता है, लगाव, लगाव। अब लेकिन ये दुख का कारण कैसे बनते हैं, सबसे पहले ये जानिए। देखिए कोई भी इंसान आपके जीवन में रहता है, तो अगर उस इंसान को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन पसंद करने के बाद वो इंसान अचानक से आपको धोखा दे देता है या तो आपको छोड़कर चला जाता है, तो इसमें भी आपको क्या होगा, दुख मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या होता है, अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब क्या होता है, लगाव। लगाव मतलब क्या होता है कि आप अगर किसी भी प्रकार के, या तो कोई सजीव वस्तु रहे या तो निर्जीव वस्तु रहे, अगर आपको उसके पास बार बार रहने से, वह अगर आपके पास बार बार है और आप उससे बार बार जुड़ रहे हैं, तो जुड़ने का मतलब ही क्या है, अटैचमेंट है। और ये इससे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो अगर किसी भी वस्तु के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ आपका अटैचमेंट है, तो उसके दूर होने पर आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा दुख होगा और आपका मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होगा, यानी कि आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी, प्रभावित होगी। तो ये कारण था। इसका डिटेल में ज़्यादा हम नहीं जाएंगे और डिटेल में पढ़ाने के लिए नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। अब क्या करते हैं, हम इसके इम्पैक्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है, अटैचमेंट, लगाओ, यह निर्जीव वस्तु के साथ भी हो सकती है, मतलब ये भी हो सकता है निर्जीव वस्तु के साथ, लेकिन क्या है इसमें, इसमें कोई भी वस्तु या व्यक्ति के पास आप बार बार रहते हैं, बार बार रहते हैं, कम से कम 1-2 साल, 3-4 साल, तब जाकर ये अटैचमेंट बनता है। और साथ ही साथ ये लव जो होता है ये क्षणिक भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें और इसमें अंतर है। तो इससे भी आपको क्या होगा, मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जिसके बाद आपको क्या मिलेगा, दुख मिलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके इम्पैक्ट को लाइफ में पढ़ेंगे, जो पीछे हमने डिस्कस किया था। चूंकि ज़्यादा गहराई में नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप देखते नहीं हैं। तो इसमें जो देखने वाले होंगे वो देखेंगे, सब ऑडियंस अलग अलग है, आप भी, लेकिन आपको देखना जरूर चाहिए सारी चीज़ें, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। अब देखिए इसका इम्पैक्ट हम बताते हैं। इसका इम्पैक्ट यानी प्रभाव क्या होगा, इम्पैक्ट, जो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी उसका हमारे लाइफ पर इम्पैक्ट, यानी हमारे जीवन में प्रभाव क्या पड़ेगा। तो देखिए पहला हमारे ऊपर, तो जैसे हमने पढ़ाया था कि फिजिकल, क्या पढ़ाया था, फिजिकल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमारे ऊपर क्या पड़ेगा, फिजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे शरीर पर क्या क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे शरीर पर। तो देखिए इसको बहुत सारा प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन 3 प्रभाव जो है इसमें मेन है। तो इसमें हम 3 बता देते हैं आपको। पहला वाला क्या है, लो एनर्जी। क्या हो जाता है, लो एनर्जी इम्पैक्ट। देखिए कितना ज़्यादा आपके पड़ता है। फिर हो जाता है वीक इम्यून, वीक इम्यून। और इसके बाद आ जाता है वर्कलेस। ये 3
मेन प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे अगर वो सारे प्रभाव आपके ऊपर पड़, मतलब वो सारे कारण है जो है, तो वो कारणों से आपके फिजिकल अपीयरेंस पर तीन प्रकार के मेन रूप से प्रभाव पड़ सकते हैं। जो पहला है उसमें क्या है, लो एनर्जी। देखिए अगर आपके ऊपर क्या होगा, फिजिकली पेन आएगा, यानी आपको फिजिकली हरास किया जाएगा, तो सबसे पहली बात तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आप हमेशा थके थके महसूस करेंगे, आपके अंदर की ऊर्जा जो होगी वो धीरे धीरे नष्ट होने लगेगी। तो अगर फिजिकल प्रॉब्लम आपको होती है तो आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, लो एनर्जी। दूसरा हो जाता है वीक इम्यून। वीक मतलब क्या होता है, कमजोर। इम्यून मतलब क्या होता है, आपके अंदर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि अगर आपके ऊपर क्या फिजिकल प्रॉब्लम आ रही है तो उससे आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या होगी, छोटी छोटी बीमारियां भी तुरंत परेशान करने लगेंगी। मतलब छोटी बीमारियां भी बड़ी बीमारियों का रूप ले सकती हैं। मतलब आप जल्दी जल्दी परेशान होने लगेंगे, आपके रोग प्रतिरोधक की क्षमता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और उसका मतलब आप और क्या हो जाएंगे, वर्कलेस हो जाएंगे, यानी आप काम नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर आलस से आ जाएगा, आपका शरीर सुस्त हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी खत्म होगी। तो आपको वर्कलेस हो जाएंगे, आप कामहीन हो जाएंगे, आप कोई भी काम करने के सक्षम नहीं हो पाएंगे, यानी कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो ये तीन प्रकार के इम्पैक्ट जो होते हैं वो फिजिकली मेन रूप से आपके ऊपर देखने को मिलते हैं। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, मेंटल प्रॉब्लम। अब देखिए मेंटल प्रॉब्लम का हम इस पर इम्पैक्ट पढ़ेंगे। ये तो फिजिकल था, अब इसका हम मेंटल पढ़ेंगे, यानी मानसिक। फिजिकली तो ये प्रकार के देखने को मिल गए आपको, लेकिन अब मेंटली क्या होगा, मेंटली यहाँ पर मेंटल जो आपको देखने को मिलेगी उसमें देखिए आपको 6 पॉइंट में देखने को मिल जाएंगे। पहला पॉइंट, 2, 3, 4, 5 और ये 6, यानी कि आपको मेन रूप से 6 प्रकार के प्रॉब्लम्स या इम्पैक्ट आपके लाइफ पर पड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे जब आपको मेंटली प्रॉब्लम होगा तो। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम क्या है, लो थिंकिंग कैपेसिटी। लो थिंकिंग कैपेसिटी, लो थिंकिंग कैपेसिटी। लो थिंकिंग कैपेसिटी। दूसरा क्या है, मेंटल डिसीज प्रोडक्शन। मेंटल डिसीज प्रोडक्शन, मेंटल डिसीज प्रोडक्शन, मेंटल डिसीज प्रोडक्शन। इसके बाद आ जाता है क्रिमिनल पैथ एडॉप्शन। क्रिमिनल पैथ एडॉप्शन। और इसके बाद आ जाता है कंफ्यूजन। और इसके बाद आ जाता है क्या, एडिक्शन इन लव। एडिक्शन इन लव। और इसके बाद क्या आ जाता है, टॉक्सिसिटी इन बिहेवियर। टॉक्सिसिटी इन बिहेवियर। अब देखिए ये 6 पॉइंट्स क्या है, आपको यहाँ पर मेंटली प्रभाव डालते हैं या मेंटली क्या करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। ये 6 पॉइंट हमने खुद बनाया है और इन पॉइंट्स को हम यहाँ पर आपके सामने लिख रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने खुद क्रिएट किए हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के द्वारा क्या है हमें अनुभव हुई है, इसलिए आपको क्या है ये बताए जा रहे हैं यहाँ पर लिख लिख कर। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ से लिखा है नोट करके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे नहीं बता सकते हैं, तो इसमें हम आपको बताते हैं। इसको देखिए एक एक पॉइंट, अब देखिए समझिए इसको आप। पहले क्या है, मेंटली प्रॉब्लम में क्या हो जाएगा, लो थिंकिंग कैपेसिटी। लो थिंकिंग कैपेसिटी क्या है, जब आपके मेंटली आप प्रॉब्लम में रहेंगे तो आपकी कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग यानी कि सोचने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। जब आपके ऊपर सोच लीजिए कि प्रेशर बना हुआ दिमाग पर हमेशा बार बार, मेंटली प्रॉब्लम आपके पास आ रहा है, तो आप क्या हो जाएंगे, आपकी सोचने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि इसमें एक था फियर ऑफ लूज और एक था प्रेशर्ड अगेंस्ट विल, यानी किसी को उसके इच्छा के विरुद्ध क्या करना, बाध्य करना। तो अगर कोई आपको ऐसा करता है बार बार तो आपकी सोचने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। दूसरी है मेंटल डिसीज प्रोडक्शन। इसमें क्या हो जाती है, मानसिक बीमारी का उत्पादन हो जाता है, मानसिक बीमारी की उत्पत्ति होने लगती है। जब आपका मस्तिष्क बार बार क्षतिग्रस्त होता रहता है, बार बार आपके मस्तिष्क पर प्रभाव डाला जाता है, प्रॉब्लम्स आती है मस्तिष्क पर, तो आपको दिमागी बीमारी होने की
संभावना बढ़ जाती है, इसमें माइग्रेन ये सारी बीमारियां जो होती हैं मेन हो जाती हैं। हेपेटाइटिस और प्रकार की बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो आपके मस्तिष्क में आने लगती हैं। तीसरा होता है क्रिमिनल पैथ एडॉप्शन। ये वाला देखिए, क्रिमिनल पैथ एडॉप्शन, जब आपको बार बार हरास किया जाता है, बार बार परेशान किया जाता है, तो आपके मस्तिष्क में क्या हो जाती है, एक प्रकार की आपराधिक पथ यानी रास्ते को ग्रहण करने की एक विचित्र प्रकार की भावना उत्पन्न होने लगती है। यानी कि जब आपको बार बार हरास किया जाता है, परेशान किया जाता है मेंटली, तो आप अंततः क्या करते हैं, गलत डिसीजन या गलत राह का चुनाव कर लेते हैं, जो कि आपराधिक होता है, यानी कि आपको गलत रास्ते की तरफ ले जाता है, अपराध की ओर ले जाता है, जो कि आप उसमें क्या कर देते हैं, कोई अपराध कर देते हैं जिसको आपको दंड भी मिलता है। तो आपने बहुत बार अपने आसपास लोगों को देखा होगा कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी लड़के को, किसी भी लड़की को जब बार बार हरास किया जाता है मेंटली, या फियर ऑफ लॉस इसके मन में होता है, फियर ऑफ लूज का, किसी चीज़ के खोने का, तो उसमें क्या हो जाता है, वो जब थक हार जाता है तो वो क्रिमिनल यानी कि आपराधिक रास्ते का चयन कर लेता है और उस पर जाने लगता है। तो ये सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं। तीसरा क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन मतलब आपकी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन आ जाती है, यानी कि आप उसमें क्या हो जाते हैं, भ्रमित होने लगते हैं। आपके पास जो होती है निर्णय करने की क्षमता जो होती है ख़त्म होने लगती है। मतलब आप किसी एक रास्ते का चुनाव नहीं कर पाते हैं कि यह रास्ता सही है, कि यह रास्ता सही है। तो आप इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित होते रहते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि अभी आपको हमने बताया कि इसमें एक क्या था, फियर ऑफ लूज था, खोने का डर था। किसी चीज़ को आप खो देंगे तो आप मतलब ऐसा आप सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। कुल मिलाकर जब आप ओवर थिंक करेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि ये चीज़ें ऐसी होंगी तो सही होंगी या ऐसी होंगी तो सही होंगी। तो इस प्रकार के नए नए विचार आपके मस्तिष्क में आते रहते हैं जो कि आपको कन्फ्यूजन में डाल देते हैं। इसके बाद क्या आता है, एडिक्शन इन लव। जैसे अभी आपको हमने बताया था कि यहाँ पर जो लव अटैचमेंट वाला फैक्टर था, इसमें क्या होता है, अगर आपको अटैचमेंट के मतलब आप उसमें पड़ जाते हैं तो आपका एडिक्शन यानी कि आपको उस चीज़ की आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है, जो कि आपको इन्हीं में से क्या क्रिमिनल पैथ एडॉप्शन की तरफ भी कभी कभी ले जाती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि बहुत किसी भी लव या अटैचमेंट में पड़ जाते हैं तो वो दारू पीने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं, मतलब बहुत सारे गलत रास्ते अपना लेते हैं, जबकि वो पहले ऐसे नहीं होते हैं। तो एडिक्शन उनको हो जाता है और वो खुद पर नियंत्रण भी नहीं कर पाते, कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। अब इसका सोल्यूशन हम बताएंगे कि मतलब कैसे आप इससे बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, एक और क्या है लास्ट में, टॉक्सिसिटी इन बिहेवियर। टॉक्सिसिटी मतलब क्या होता है, जहरीलापन या बहुत ज़्यादा क्या बर्बरता या जंगलीपन। इन बिहेवियर मतलब क्या हो जाता है, व्यवहार में, मतलब आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा जहरीला यानी कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर आप मेंटली प्रॉब्लम आपको क्रिएट मतलब होता है, बार बार आपको हरास किया जाता है, बार बार परेशान किया जाता है, तो आपके बिहेवियर, आपके व्यवहार में क्या आ जाती है, बर्बरता आ जाती है, आपके व्यवहार में बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ जाती है। आप किसी भी इंसान से बहुत मतलब साधारणता नहीं बोलते हैं। आप जब बोलते हैं तुरंत ही क्या होने लगता है, झगड़ा होने लगता है, या तो लोग क्या हो जाते हैं, आपसे चिढ़ने लगते हैं या आपसे बात करना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बोलने लगते हो। तो ये टॉक्सिसिटी बिहेवियर आ जाता है। अगर ये इम्पैक्ट आपके जैसे फिजिकली इम्पैक्ट पड़ा, उससे मेंटली इम्पैक्ट पड़ा, अगर ये सारे इम्पैक्ट आपके पड़ रहे हैं ऊपर, तो आप क्या है, मेंटली रूप से क्या है, आप परेशान है, आपको मेंटल प्रॉब्लम है। अगर ये सारे 6 फैक्टर में से अगर आपको कम से कम 4 फैक्टर देखने को मिल रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपके ऊपर मेंटली प्रॉब्लम है, मतलब आप मेंटल प्रॉब्लम में है, और मेंटल प्रॉब्लम अंततः आपको दुख की ओर लेकर जाता है। तो अब इसमें 6 पॉइंट्स में से अगर 4 पॉइंट्स यानी आपको आया तो आप मेंटली प्रॉब्लम है। उसमें जो पीछे था फिजिकल प्रॉब्लम तो जैसे हमने बताया नेचुरल होता है वो, मतलब कोई चाहता नहीं ऐसा हो जाए, लेकिन वो भी हो सकता है। तो अगर आपको 2-3 में से फिजिकल प्रॉब्लम में से मिला होगा तो आप फिजिकल प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये मेंटल प्रॉब्लम भी आपको क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, आप फेस कर रहे हैं। तो अब ये सारे प्रॉब्लम्स जो थी, प्रॉब्लम्स को हमने पढ़ा, प्रॉब्लम्स के इम्पैक्ट को लाइफ पे पढ़ा कि एक आम इंसान के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इन सारी चीज़ों का। लेकिन अब हम पढ़ेंगे क्या, इसके सोल्यूशन के बारे में, कि ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं लेकिन इनसे हम बच कैसे सकते हैं, यानी इनसे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो अभी हम आपको समझाते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप इसको फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। ये इम्पैक्ट था लाइफ का। अगर इम्पैक्ट आपको तो पड़ रहा तो आप मेंटली हरास हैं। अब इसके हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, यानी इससे बचने का या इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है। तो देखिए, हमने फिर इसमें 6 पॉइंट्स बनाए, 6 पॉइंट्स बनाए, जो आपको यहाँ पर हम लिख कर बताने वाले हैं, समझाने वाले
है। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। 1.2 इसको लिख देते हैं, इसको हम 3 लिख लेते हैं, इसको 4 और इसको 5 और यहाँ पे 6। इसको यहाँ पर हम लिखेंगे। अभी हमने मतलब हम उन पॉइंट्स को बनाकर इस कॉपी में लिखे। यहाँ पर हमारे सामने कॉपी है और उस कॉपी से हम इसमें क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं पॉइंट्स, क्योंकि पॉइंट्स क्रिएट किए गए हैं जो हमने बनाए हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लिखते हैं, देखिए, फोर्स योर सेल्फ टू लिव हैप्पी। पहला वाला पॉइंट है फोर्स योर सेल्फ टू लिव हैप्पी। अच्छा, इसको हम लिखने जाएंगे, मतलब इसे लिखते रहेंगे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, तो आप इसको देखना नहीं चाहेंगे। तो हम सोच रहे हैं कि वीडियो थोड़ा देर रोक दे रहे हैं, ठीक है। रोक दे वीडियो, थोड़ा रोकिए वीडियो। तो हमने पॉइंट्स को लिख लिया है। देखिए इसमें हमने पॉइंट्स को पूरा लिखा है कि पहला पॉइंट्स क्या है। देखिए इसमें आप पहला पॉइंट क्या है, फोर्स योरसेल्फ टू लिव हैप्पी। दूसरा क्या है, इग्नोर फेक पीपल। तीसरा क्या है, लिव विद नेचर। चौथा है यहाँ पर फोकस ऑन गोल्स। और इसमें पांचवा है बी म्यूजिकल। एंड छठवां जो है हमारा उसमें क्या है, माइंड इन राइट वे। ठीक, अब देखिए इसको हम आपको ब्रीफली समझा देते हैं, या आप कहें तो एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड करके पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला क्या है, फोर्स योरसेल्फ टू लिव हैप्पी। पहली बात तो आपको हैप्पी यानी कि प्रसन्न रहने के लिए, जैसे आप सोचते हैं कि हम झूठी झूठी चीज़ों को, चाहे जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, छोटी छोटी चीज़ें, आप मुस्कुरा रहे हैं, चाहे जो कर रहे हैं, आपके पास खुश होने का कोई भी तरीका नहीं है या कोई भी कारण नहीं है, फिर भी आपको क्या करना है, फोर्स योरसेल्फ, आपको ज़बरदस्ती खुश रहना है, ठीक है। आपको अपने आप को बाध्य करना है कि आप खुश रहेंगे। किसी भी तरह से आपको वो कारण ढूंढना पड़ेगा जिससे आपको प्रसन्नता मिलेगी, खुशी मिलेगी। तो अपने आपको खुश करने के लिए खुद को ही क्या करना पड़ेगा, फोर्स करना पड़ेगा। आप फोर्स कीजिए खुद को, बार बार कीजिए, कोई भी कारण ढूंढिए कि आप खुश रहें, ठीक है, चाहे जो कीजिए। जैसे मान लीजिए अगर एग्जांपल है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली प्रॉब्लम हो रहा है, फिजिकली प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, अगर फिजिकली प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वॉकिंग करने लगिए, टहलने लगिए। या आपका मेंटली प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कोई किताब पढ़िए अच्छी सी, या कोई गेम खेलिए अच्छा सा जो आपके लिए माइंडली एक्सरसाइज हो, मतलब माइंड का एक्सरसाइज करता हो, कुल मिलाकर आपको जो खुशी देता हो, आपके मस्तिष्क से जो डोपामाइन केमिकल को रिलीज कराए, उसी को आपको क्या करना है उन सारे कामों को। वो भी कैसे, ज़बरदस्ती करना है, क्योंकि आपका मस्तिष्क बार बार कहेगा कि नहीं, जब आप दुखी हो तो आप कैसे खुश रह सकते हो, लेकिन आपको ज़बरदस्ती वो सारी चीज़ें करनी है। अब इसके बाद क्या है, इग्नोर फेक पीपुल। आपके अराउंड, आपके आसपास बहुत सारे झूठे लोग होंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, झूठे लोगों को अवॉइड करना है, यानी कि उनको क्या करना है, देखा करना है, उनके ऊपर ध्यान नहीं देना। अच्छा, अब आप कैसे जानोगे कि कोई इंसान फेक पीपुल है या रियल है? तो इसका सबसे आसान तरीका यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो बातें कर रहा है उन बातों के अनुसार उसका व्यवहार है, कोई भी इंसान है वो जिस प्रकार की बातें कर रहा है, तो आप सबसे पहले उसकी बातों को देखिए कि वो बातें, मतलब सुनिए उनकी बातों की, जो भी बात करे उस बातों को आप गौर कीजिए। और गौर करने के बाद आप कहीं चुपके से उस व्यक्ति को क्या कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि वो व्यक्ति जो बोल रहा था वैसा करता भी है, उसके व्यवहार में क्या वही चीज़ें दिख रही हैं जो वो बोल रहा था। अगर वही व्यवहार दिख रहा है जो उसकी बातों में था, तो वो क्या है, रियल पर्सन है। अदरवाइज क्या है, वो फेक पर्सन है। तो ऐसे आप फेक पर्सन को क्या कीजिए, पकड़ लीजिए या उसकी जांच कर लीजिए और उसको दूर कर दीजिए अपनी लाइफ से। तभी आपको क्या होगा, वो सोल्यूशन, आपका मेंटली जो प्रॉब्लम था या फिजिकली प्रॉब्लम था, उनसे क्या होगा, छुटकारा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, लिव विथ नेचर, यानी कि प्रकृति के साथ रहिए। आपको जैसे पता होगा, हर किसी को पता है कि प्रकृति क्या है, शांति का प्रतीक है, या चुपचाप या शांत रहने का एक तरीका है। अगर आप प्रकृति के सानिध्य में बैठते हैं या उसके कांटेक्ट में आप जाते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका पेन जो होगा वो रिलीज होता हुआ दिखाई पड़ेगा, यानी कि आपका माइंड फ्रेश होता जाएगा। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है जिसको आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। आपको खुद को नेचर के पास ले जाना है। नेचर का तात्पर्य यह है कि मेन रूप से अगर नेचर को हम देखा जाए तो हमारे आसपास जो नेचर का मुख्य स्रोत है वो क्या है, पेड़ पौधे हैं। तो आपको पेड़ पौधों के पास हमेशा रहना है। साथ ही साथ अगर बारिश होती है तो बारिश में आपको भी जाना चाहिए, भीगना चाहिए, या बादल है, बादल को देखना चाहिए, आसमान के नीचे रहना चाहिए। अगर रात हो जाए तो रात में आपको तारों को देखना चाहिए। ये सारे नेचर के क्या है, फैक्टर्स है। अगर आप उनके साथ रहते हैं तो डेफिनेटली आपका माइंड का जो पेन है वो रिलीज होगा, ये डेफिनेटली यानी कि सही बात है। इसके बाद क्या करना है आपको, फोकस ऑन गोल्स।
अब देखिए, आप कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने के बाद कुछ भी आपके जीवन में घटित हो रही है, लेकिन आपका जीवन क्या है, आपके जीवन में कुछ लक्ष्य हैं, यानी कि आपको उनको पूरा करने के लिए आपने जीवन में मेहनत करना है। क्योंकि आज जो भी कार्य आप कर रहे हैं, जरूरी नहीं वह आपको सफलता की तरफ ले जाए या किसी भी तरफ लेके जाए। बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। बातें कितनी भी की जाए, लेकिन अगर काम नहीं किया जाएगा तो उन बातों का कोई भी अर्थ नहीं होने वाला है। तो अगर आप क्या कीजिए, अब स्टार्ट कीजिए फोकस ऑन गोल्स। आप अपने लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं, आप जो अपने लाइफ में प्राप्त करना चाहते हैं, उन पर क्या कीजिए, आपको फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि हमने पहले बताया कि आपको फोर्स वाला ये टर्म जो है आपको लेकर चलना है। अगर आपको नहीं मन कर रहा है कि नहीं करेंगे हम, क्या होगा, इन सबसे आप हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको खुद को फोर्स करना है कि हमें ये चीज़ें करनी होंगी। तो आपको अपने गोल्स पर, अपने लक्ष्य पर, अपने उद्देश्य पर फोकस करना है, केंद्रण करना है। तो ये केंद्रण करने के बाद ऑटोमेटिकली जो भी अन्य नेगेटिव वस्तुएं थी या अन्य नेगेटिव जो विचार थे आपके मस्तिष्क में आ रहे थे, वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, आपसे दूर होते चले जाएंगे। तो अब ये जो था फोकस ऑन गोल्स, आपने ये कर लिया, तो 4 फैक्टर कर लिए। अब 2 फैक्टर और करेंगे, इसके बाद आपका माइंड का या फिजिकली जो भी प्रॉब्लम था, वो सारे प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगे, दूर होते चले जाएंगे। इसके बाद क्या है, 5th वाला जो हो गया हमारा, बी म्यूजिकल। म्यूजिकल मतलब क्या हो गया, संगीत या गीत। अच्छा, जो अपने हिसाब से नेचर के द्वारा जो उत्पन्न किया जाता है, मतलब जो निर्जीव वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न की जाती है ध्वनि, उसको हम म्यूजिक कहते हैं, यानी कि उसको संगीत कहते हैं। लेकिन अगर कोई सजीव वस्तु के द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जाती है, उसको गीत कहते हैं। जैसे अगर हम क्या करते हैं, हम कुछ बोलते हैं या गुनगुनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो हमारा गीत है, यानी गाना है। लेकिन जब अगर किसी, जैसे मान लीजिए निर्जीव वस्तु है, ये भी निर्जीव वस्तु है, अगर इसमें हम यहाँ पर इसको ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये ध्वनि क्या है, म्यूजिक है, यानी कि वो क्या है, संगीत है। तो आपको क्या है, निर्जीव वस्तुओं से क्या है, संगीत बनाने हैं। खुद आपको संगीत के साथ रहना है, गीत के साथ रहना है। ये नेचुरल चीज़ें हैं, इनके साथ भी आपको रहना चाहिए। यानी कि आप संगीत के साथ जुड़ सकते हैं डेफिनेटली। अगर आप कभी भी, अगर आप संगीत से दूर हैं, तो आप संगीत से एक बार जुड़ के देखिए। अगर माइंडली आपका पेन रिलीज नहीं होगा तो हमें आकर बताइएगा, कमेंट में जरूर होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड हैं, ये ऐसे फ्लो में नहीं बताई जा रही हैं। ये चीज़ें सारी क्या है, फैक्चुअल है, यानी कि एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। अब क्या है कि अगर आप म्यूजिकल हो जाते हैं, अच्छे अच्छे संगीत को सुनते हैं, अच्छे अच्छे संगीत को गाते हैं या गीत को गाते हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, म्यूजिकल हो जाएंगे। और जब आप किसी जगह पर क्या रहेंगे, इंगेज्ड रहेंगे, यानी कि व्यस्त रहेंगे, तो आपको किसी भी दूसरी चीज़ की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका माइंडली पेन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा और आपको दुख भी नहीं मिलेगा। अब इसके बाद लास्ट में जो है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखिए इसमें क्या है, माइंड इन राइट वे। आपको अपने दिमाग को अच्छे दिशा में लगाना है। जैसे कि हमने एक कोड बनाया था, बताया था हमने उसमें कुछ, वो कोड इस प्रकार से था कि नथिंग इज नेगेटिव नेचुरली बट मेंटली, नथिंग इज नेगेटिव नेचुरली बट मेंटली, यानी भी कोई भी चीज़ क्या है, वो स्वाभाविक रूप से गलत नहीं है, बल्कि उसको मानसिक रूप से गलत बनाया जाता है। यानी कि इंसान की सोच जो होती है, किसी भी चीज़ को गलत बनाती है। कोई भी चीज़ वास्तव में जो थी वो नेगेटिव प्रकृति के द्वारा नहीं बनाई गई थी, उसको सोचने का तरीका गलत बना देता है। तो आपको क्या करना है, अपने सोचने के तरीकों को सुधारना है। कोई भी चीज़ आपको अगर नेगेटिव दिख रही है, तो आपको उस नेगेटिव चीज़ में भी क्या है, पॉजिटिव चीज़ को ढूंढना है। यानी कि आपको कुल मिलाकर अच्छे काम करते रहने हैं। भले आपको कोई चीज़ प्राप्त ना हो, लेकिन आपको रिलीफ या आपको कंफर्ट जरूर मिलेगा, भले आपको कोई भी चीज़ ना मिलाए। लेकिन अगर आपको कंफर्ट या रिलीफ मिलेगा, तो डेफिनेट निश्चित सी बात है कि ये सारी चीज़ें क्या होगी, जो आपके पीछे जो मतलब क्रिएट हो रही थी प्रॉब्लम्स मेंटली और फिजिकली, वो सारी प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। और आपका जीवन क्या हो जाएगा, थोड़े समय के लिए चाहे या तो मतलब आप अगर ये चीज़ें करते रहेंगे लगातार, तो डेफिनेटली आपको सुधार आएगा और आपका पेन जो होगा रिलीज होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ समय के लिए करते हैं, तो आपको क्षणिक खुशी तो अवश्य ही मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आपके पीछे जो भी मेंटल प्रॉब्लम्स थी या फिजिकल प्रॉब्लम्स थी, वो सारी प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी, दूर होती चली जाएंगी। तो अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो फिलोसॉफी के बारे में, जो कि मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड था, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए रिफरेंस नॉलेज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।